अब से मत सोना, ठीक है। उसके साथ अब से ओयो रूम में मत जाना, ठीक है। नहीं, मेरे साथ चल लेना ओयो रूम, लेकिन उसके साथ मत जाना, ठीक है। समझ रहे हो ना। वो तो शादी करोगे उसके बाद भी साला ओयो हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्या आपका पार्टनर दूसरे से भी बात करता है, मतलब दूसरे के साथ भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। मतलब ये देख देख के और दिमाग आपका खराब होता होगा, समझ रहे हो। तो आज का टॉपिक है, क्या आपका पार्टनर दूसरे से भी बात करता है। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड क्या दूसरे लड़कों से भी बात करती है, या आपका बॉयफ्रेंड क्या दूसरी लड़कियों से भी बात करता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं समझ सकता हूँ, दिमाग पूरा गर्म हो जाता होगा, समझ रहे हो ना। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है भाई। देखो, ये जो दूसरे से बात करना होता है ना, ये भी साला 3 कैटेगरी में बढ़ता है मेरे अकॉर्डिंग। इस वीडियो में मैं 3 कैटेगरी बताऊंगा, ठीक है, जिस बेसिस पे मतलब आपका बॉयफ्रेंड या आपका गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ बात करता होगा, ठीक है। पहला कैटेगरी, हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड मान लो दूसरे लड़के से बात कर रही है, तो वो हो सकता है कि नॉर्मल फ्रेंड हो। ऐसा थोड़ी कि लड़का लड़की फ्रेंड नहीं हो सकता है। उसी तरह आपका बॉयफ्रेंड अगर दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है, हो सकता है वो आपको लग रहा है कि ये दोनों में चक्कर चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी दूसरे से चैट कर लेना या किसी के साथ थोड़ा घूम लेना, मान लो मार्केट जाना, ठीक है। आप तो अभी बॉयफ्रेंड बने होंगे, आप तो अभी गर्लफ्रेंड बनी होगी, लेकिन हो सकता है उसका दोस्ती हो सकता है स्कूल के फ्रेंड हो, आप समझ रहे हो। या फिर नहीं भी होंगे, आपके बाद वो लोग की दोस्ती हुई, लेकिन दोस्ती तो है ना भाई, नियत तो दोस्ती वाला है ना, ठीक है। तो ये हम लोग को थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये इतना लिबर्टी आपको अपने पार्टनर को देना होगा, इतना आप रोक टोक नहीं कर सकते हो, नहीं तो भड़क जाएगा वो भी। इसी में लड़ाई झगड़ा, अधिकतर लड़ाई झगड़ा यही होता है कि आप कंफर्म नहीं हो, आप कंफ्यूजन में उसको साला सुनाते हो, ठीक है। तसल्ली पाने के लिए उसको उल्टा सीधा, तेरा चल रहा है ना, तू 2 नंबर की लड़की है, तेरा कैरेक्टर ही बेंचो ऐसा है, हाँ तू ऐसी लगी ही रही थी, स्टार्टिंग से तू वैसी लग रही थी, या तुम साले हो ही ठरकी हो, तुम लड़के सब साले ठरकी होते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसा आप लोग इसी में लड़ाई झगड़ा, आप सामने वाला सफाई थोड़ी देगा, स्टार्टिंग में आपको सफाई देगा, दे यार देखो तुम ना बहुत शक करते हो ये वो, लेकिन आप एकदम आप शक पे शक किए जा रहे हो, घंटा आपको एक्सप्लेन करेगा, वो भी छोड़ देगा, ठीक है। तो पहला कैटेगरी ये होता है कि वो हो सकता है कि नॉर्मल फ्रेंड हो। थोड़ा आप उस चीज को कंफर्म करो, ठीक है, थोड़ा रिसर्च मारो, एक्सपेरिमेंट करो, हाव भाव थोड़ा देखो, ऐसे ही मत अटैक कर दो कि तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। पहला कैटेगरी ये है। दूसरा कैटेगरी क्या है, दूसरा कैटेगरी ये है, मैं भी बताते रहता हूँ बहुत लोग को, कि हो सकता है कि आपका पार्टनर दूसरे से बात कर रहा है तो वो आपको जलाने के लिए, समझ रहे हो ना। दूसरा कैटेगरी में हो सकता है वो आपको जलाने के लिए, आपकी बंदी आपको जलाने के लिए, आपका बंदा आपको जलाने के लिए साला दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। मान लो कि मेरी बंदी मुझे जेलस फील कराना चाहती है, तो वो अपने फ्रेंड को भी बता चुकी होगी कि यार देखो मैं अपने मेरा बॉयफ्रेंड इग्नोर कर रहा है, उसको मेरे को जेलस फील कराना है, या मैं नो कांटेक्ट में हूँ और उसको मैं पीछे पागल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप समझ रहे हो ना। मैं खुद ये टिप्स देता हूँ दूसरा अपने क्लाइंट को, जो नो कांटेक्ट रूल नो कांटेक्ट में चलते हैं ना, उनको मैं ये टिप्स देता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा उसको और पागल करना है तो आप जेलस फील कराओ। तो हो सकता है ये चीज़ आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लग रहा है कि वो दोनों में चल रहा है। अब जेलस फील कैसे कराएगा, सुनो। सेल्फी हो सकता है उसके साथ ले इंस्टा पे पोस्ट करे, एफबी पे पोस्ट करे, या व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, ठीक है। तो आपको हो सकता है लगे, क्योंकि सेल्फी एक प्रूफ है कि मैं इस बंदे के साथ घूम के आई हूँ, मैं इस बंदी के साथ घूम के आया हूँ, ठीक है, आपका दिमाग खराब करने के लिए, ताकि आप डेस्परेट हो, समझ रहे हो ना, आप कंट्रोल अपना खो। जो आप एकदम चौड़ में जो नो कांटेक्ट आप भी फॉलो किए हो ना, अकड़ एटीट्यूड लेके जो बैठे हो, वो आपको तोड़ना चाहता है। तो सेकंड कैटेगरी में ये है कि जेलस फील कराना चाहता है। तो इस चीज में भी आप कंफर्म होइए पहले कि जेलस ही फील करा रहा है कि क्या, कि सच में इन्वॉल्व है, ठीक है। तीसरा कैटेगरी होता है कि वो उसका नियत ही है साला चक्कर चला रहा है। पहला दूसरा कैटेगरी सेफ है भाई, ठीक है। ये तीसरा कैटेगरी में सच में उसका नियत ही है, मतलब उसके साथ वो सो भी रहा है, उसके साथ मतलब सब कुछ 4 राउंड साला ओयो में घपा घप करके आ गया, समझ रहे हो ना। तो मतलब नियत उसका है मतलब कि सच में चक्कर चल रहा है भाई। तो ये चीज सच में है टॉक्सिक है भाई, ये साला जहर है, ठीक है। क्योंकि अभी वो सो रहा है, चलो आप उसको माफ भी कर दिए कि चलो तुम बहक गए थे ये वो, दिस अब से मत सोना, ठीक है। उसके साथ अब से ओयो रूम में मत जाना, ठीक है। नहीं, मेरे साथ चल लेना ओयो रूम, लेकिन उसके साथ मत जाना, ठीक है। समझ रहे हो ना। वो तो शादी करोगे उसके बाद भी सालो ओयो हो जाएगा।
समझ रहे हो ना। तो अब इसमें क्या करना है, लात मारो। अब रियल में लात मत मार देना, जोर से चोट लग जाएगा उसको, ठीक है। अब तुमको मूव ऑन होना चाहिए, क्योंकि देखो उसका नियत ही फिसल गया। अच्छा चलो शॉर्ट, कुछ लोग होंगे ब्रॉड माइंडेड कि नहीं मैं तो माफ कर दूंगा, अगर उसका जिस्म किसी और के साथ शेयर भी हो गया ना मैं तो माफ कर दूंगा। भाई आप माफ कर देना, मैं तो उस टाइप का नहीं हूँ कि माफ करूँ, मैं तो छोड़ ही दूंगा, ठीक है। सुनो, अधिकतर आप लोग छोड़ ही दोगे, और छोड़ना भी चाहिए भाई। बात सिर्फ जिस्म का नहीं है, बात सिर्फ जिस्म का शेयर करने का नहीं है, बात है वो अपना बात विचार भी तो शेयर किया होगा। बात सिर्फ तन का नहीं है, मन भी तो उसको दिया होगा दूसरे को। आपसे प्यारी प्यारी बात जो करता था उससे भी करता होगा। मेले बाबू ने टाना टाया जानू मानू सोना लौरा लहसुन, उसको भी बोलता होगा मेले बाबू ने टाना टाया जानू मानू सोना लौरा लहसुन। समझ रहे हो ना। आपसे से पूछता था मेले बाबू ने टाना टाया, उससे पूछता है मेले बाबू ने टाना टाया और पूछता पचा कि नहीं, तो यानी कि पचा कि नहीं, यानी कि ज्यादा केयर कर रहा है उसका। तो यहां गड़बड़ है, लात मारो। अब बोलोगे नहीं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए तो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, इसके बाद भी एक वीडियो बना ही दूंगा, ठीक है। वो अलग चीज है, मूव ऑन कैसे करे वो दूसरा चीज है, लेकिन आपको मूव ऑन करना चाहिए। इस वीडियो में यही बोलूंगा, आपको मूव ऑन करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये तो आप टिप्स दे रहे हो जो शादीशुदा नहीं है, मेरा तो शादी हो चुका है, मेरे पति तो ये। अरे भाई शादीशुदा हो गए, मतलब शादीशुदा हो मान लो आप लोग, तो आपको लग रहा है 2 बच्चे भी हो गए, मेरा पति अफेयर चला रहा है या मेरी पत्नी बाहर ओयो में जा रही है, घपाघप करवा रही है, तो मैं क्या करूं, ताला को लग दूंगा, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा। तो भाई उस समय भी छोड़ने की देरी है, उस समय समझा के देखो, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग का थोड़ा रिश्ता थोड़ा ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो गया, लेकिन एक बार बैठ के बात करके देखना, क्या तुम मेरे से सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं हो, फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हो, या तुम क्या मेंटली खुश नहीं हो। एक बार अच्छे से डिस्कशन करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी नहीं मान रहा है, उस समय भाई दुनिया कर रही है, उस समय डिवोर्स होना ही चाहिए। बच्चों, ऐसा नहीं कि बच्चों का कुछ होगा नहीं, अगर तुम बाप हो जिम्मेदारी लो दोनों बच्चों का, या अगर माँ हो तो पति तो उसको पैसा देता ही है। समझ रहे हो ना। देखो बच्चों का डैमेज नहीं होना चाहिए, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। उस पर मतलब मैं सिर्फ पार्टनर का बात कर रहा हूँ, आपको सच में अलग हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना। मतलब 2 बच्चा है, आपका पति हो और बीवी जा रही है घपाघप कराने, ठीक है, या आपकी मतलब पति जा रहा है साला ऑफिस की कोई कलीग्स के साथ सो के आ रहा है, कैसा लगेगा। समझ रहे हो। तो शादी के बाद सच में लोग फंस जाते हैं, लेकिन वो स्पेशली मेरे से टिप्स ले सकते हैं क्या करना है। मैं और बाकी वीडियो में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन तीसरा कैटेगरी में वो घपाघप कर रहा है, वो मतलब एकदम प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, मतलब सच में उसका नियत ही है साला चक्कर चलाने वाला, तो भाई आपको छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो यही 3 कैटेगरी है। पहला 2 कैटेगरी के वजह से तुम डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि उतना चलता है। आपको शक अगर आप पे, या तो नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात कर रहे हैं, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी आपको जेलस फील करा रहा है, ये तो अच्छी बात है, आपको जेलस फील करा रहा है यानी कि आपसे वो प्यार करता है, ठीक है। तीसरा कैटेगरी सच में जहरीला है, ठीक है। तो आप अगर डिस्टर्ब हो तीसरे कैटेगरी के वजह से ना, तब चलो एक होता है कि कन्विंसिंग लगता है कि आपको डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन डिस्टर्ब मत होना भाई, मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।